आज तो कोई राजेश राम हमारे साथ 2008 में 2-2 बार उनको हमने प्रदेश का सचिव मेरी अनुशंसा पर वो बने थे। तो ये सब ख़्याल बात सब लोग भुला गए हैं कि कौन-सा हमारा पार्टी का सीनियर नेता है, संगठन के प्रति कौन लोग समर्पित हैं, ये बात सब लोग भूल गए हैं। और जब हम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास इतना समर्पित और मजबूत नेता मौजूद था कि हम लोग 40-50 सीट पर आराम से मजबूत कांग्रेस के लोगों को, समर्पित लोगों को लड़ा सकते थे। तो पता नहीं हम लोगों को बोरो प्लेयर खोजने की क्यों ज़रूरत पड़ी और रात में हम लाए और सुबह में टिकट दे दिए। और अगर वो एमएलए बन के संजोग से आया, तो उससे हम वफ़ादारी की उम्मीद करें कि हमारे नेतृत्व के साथ रहे, राहुल जी के नेतृत्व में वो रहे। ये खुशफ़हमी पालने जैसा है। हम तो इसलिए हम लोग आज निष्ठावान हैं कि एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया और नेहरू परिवार के योगदान को हम लोग महसूस करते हैं। बचपन से ही हम लोग के परिवार में ये पढ़ाया गया कि नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का क्या योगदान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस से जुड़े सवालों पर बातचीत होगी और उसके बाद बिहार की राजनीति के दूसरे सवालों पर भी, बिहार की सियासत से जुड़े दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी। कांग्रेस को लेकर सवाल ये है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक राज्यसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं डाला। एक विधायक ने कहा कि भाई नेता का ही आदेश था, तो चल क्या रहा है पार्टी में, अब उनको नोटिस थमाया गया है, पार्टी से निकालने की तैयारी हो रही है। देखिए, ये सब मसला पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को समय रहते संभालने की आवश्यकता थी। जब माननीय राहुल जी, जो हमारे सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने हम लोगों को दिल्ली तलब किया था, जिसमें 6 विधायक, एमएलसी, सांसद सबको बुलाया था और बंद कमरे की बात है। बंद कमरे में सभी 6 विधायकों को लाके खड़ा किया गया और यह नेता को समझाने की कोशिश की गई कि हम लोग सभी आपके नेतृत्व में साथ हैं, भरोसा दिलाने का काम किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जब हम लोग बाहर निकले, तो उसी समय से ये चर्चा तेज हो गई कि ये लोग सिर्फ आ गए हैं, टोह लेने के अंदर आ गए कि राहुल जी क्या निर्देश दिए गए हैं। ये तो पेशा हुआ था ये लोग और किसी न किसी दल से प्रभावित होकर के इस मीटिंग में आया था। हम लोगों को थोड़ा भनक लगा, तो हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को कहा कि अभी भी इन लोगों को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व का ये कहना था कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं, मतलब हम लोग अज्ञानी हैं और जो प्रदेश का संचालन कर रहे हैं वो इतना ज्ञानवान अपने आप को साबित करने की कोशिश किए कि हम लोगों के सलाह को अनदेखी कर दिए। 45-47 साल का हमारा तजुर्बा है। हम लोग अब सिर्फ यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी का नेतृत्व का विस्तार। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। आप 2 बात करें। आपकी बात से जो बात निकल कर आ रही है, एक तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक दिल्ली पहुंचे थे, उनमें से कुछ विधायक ऐसे थे जो दूसरे दल के प्रभाव में आए थे, जासूसी करने आए थे, ये बात आप कह रहे हैं। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आत्ममुग्ध हैं, वो अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझ रहे हैं और आप लोगों का जो अनुभव है कई दशक की राजनीति का, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं। देखिए, नजरअंदाज तो ये एक वक्त था जब माधवराव सिंधिया जैसे दिग्गज प्रभारी थे, हम लोग नौजवान नेता थे, दिग्विजय बाबू थे तो हम लोग प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे। ये लोग सब हम लोगों से राय लेते थे, हम लोग की राय को महत्व देते थे। बड़ी खुशी होती थी कि हम लोग का जो सही राय होता था उसको बहुत महत्व दिया जाता था। आज तो कोई राजेश राम हमारे साथ 2008 में 2-2 बार उनको हमने प्रदेश का सचिव मेरी अनुशंसा पर वो बने थे। तो ये सब ख्याल बात सब लोग भुला गए हैं कि कौन-सा हमारा पार्टी का सीनियर नेता है, संगठन के प्रति कौन लोग समर्पित हैं, ये बात सब लोग भूल गए हैं। और जब हम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास इतना समर्पित और मजबूत नेता मौजूद था कि हम लोग 40-50 सीट पर आराम से मजबूत कांग्रेस के लोगों को, समर्पित लोगों को लड़ा सकते थे। तो पता नहीं हम लोगों को बोरो प्लेयर खोजने की क्यों ज़रूरत पड़ी और रात में हम लाए और सुबह में टिकट दे दिए।
और अगर वो एमएलए बन के संजोग से आया तो उससे हम वफादारी की उम्मीद करें कि हमारे नेतृत्व के साथ रहे, राहुल जी के नेतृत्व में वो रहे। ये खुशफहमी पालने जैसा है। हम तो इसलिए हम लोग आज निष्ठावान हैं कि एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया और नेहरू परिवार के योगदान को हम लोग महसूस करते हैं। बचपन से ही हम लोग के परिवार में ये पढ़ाया गया कि नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का क्या योगदान है और इसको महसूस करते हुए ठीक है, ये संजोग है कि हम लोग आज कमज़ोर पड़े हैं। तो कमज़ोर पड़े हैं तो हम लोग की भी खामी है। हम लोग को जिस तरह से पार्टी संगठन करना चाहिए बिहार प्रदेश में, वैसा हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक से एक लॉयल कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं और कहीं से उठा के ले आए। हम तो कहते हैं, हमने माननीय राहुल जी को मीटिंग में कहा था कि दूसरे पार्टी से सर लाया जाए, तभी तो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन दूसरे पार्टी को के व्यक्ति को, नेता को ला करके तुरंत हमारा नेतृत्व नहीं थमाया जाए। कब वो चला जाएगा, कब होगा? नेतृत्व हमेशा जो समर्पित है, निष्ठावान लोग हैं, उसी को परख करके देना चाहिए। दूसरे पार्टी से लोग आएँगे, 10 साल, 15 साल काम करेंगे, जब अब लगेगा कि हमारे पार्टी में घुल-मिल गए हैं, हमारे विचारधारा से वो संतुष्ट हैं और उनको रास आ गया है, तो निश्चित रूप से अगर कोई उनको बड़ी जवाबदेही भी दिया जाएगा, तो उसका कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में आया, सुबह जो है सो उसको बड़ा जवाबदेही दे दिया गया, कोई बड़ा पद दे दिया गया, पार्टी का टिकट दे दिया गया। ये अपवाद हो सकता है, लेकिन यही होगा तो ये और हम कहेंगे कि पार्टी हमारी मजबूत हो जाएगी, तो कैसे उससे हम एक सवाल और उठ रहा है कि भाई इतना महत्वपूर्ण चुनाव था, इंडिया गठबंधन की साख दांव पर लगी हुई थी। भले ही उम्मीदवार आरजेडी के थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा था। एआईएमआईएम, बीएसपी भी साथ देने को आ गई थी। तो पूरी ताकत लगानी थी, लेकिन प्रदेश के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, कृष्णा अलावर, वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे, वो आए ही नहीं बिहार। नहीं, उनको यहाँ आना चाहिए था। जब हमारे प्रभारी ही गंभीरता से नहीं लेंगे चुनाव को, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ हम लोग का साख था। जब गठबंधन से हम जुड़े हुए हैं, तो गठबंधन के प्रत्याशी जो भी हुए, जिस परिस्थिति में हुए, उसको जिताने की जवाबदेही हम लोग की बनती है। इससे हमारे नेतृत्व पर सवाल उठने लगा। लेकिन राहुल गांधी जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि हम लोगों पर विश्वास करते हैं। जिसको प्रभारी बनाते हैं, उसके बात को तवज्जो देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश नेतृत्व ने उनको ये डायलेमा में रखा कि यहाँ सब कुछ ठीक है और यहाँ कुछ ठीक नहीं था। जब मीडिया में रोज-रोज चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, तो हम लोगों को कम से कम अलर्ट होना चाहिए था। हम लोगों ने अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन देहात में कहावत है, बुढ़िया कहती है सच लेकिन सुनता है कौन? हम लोग की यही बात हो गई। हम लोग कहते थे रोज, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। चूँकि हम लोगों को दर्द है, कांग्रेस कैसे मजबूत होगा। हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि राहुल गांधी जी को किसी ऐन-कैन प्रकारण ताकत देके जो भी बचा हुआ समय हम लोगों के पास है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये संगठन का स्टाइल होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो हम लोग का सपना है, उसको सपना को पूरा करने देने में ये लोग बाधक बनेंगे। तो बिहार में विपक्ष की राजनीति कहाँ जा रही है? आरजेडी के जो नेता हैं, कर्ता-धर्ता हैं, तेजस्वी यादव, वो विधानसभा का चुनाव खत्म हो, सरकार गठन का पहला सत्र हो, उसको छोड़कर वो छुट्टी मनाने चले जाएं। राज्यसभा का चुनाव समाप्त हो, समीक्षा की बजाय वो छुट्टी मनाने चले जाएं। इस तरह के सवाल उठते हैं। कांग्रेस में आप जैसे नेता हैं और आप जैसे नेता, फेहरिस्त बहुत लंबी है कांग्रेस में, कई वरिष्ठ नेता हैं और कमोबेश सबका आरोप यही है कि इन दिनों जो स्थिति है, परिस्थिति है, वरिष्ठ नेताओं से राय नहीं ली जाती, मशवरा नहीं लिया जाता, उनकी कोई भूमिका नहीं तय की जाती बड़े फैसलों में, और इस तरह से बिहार में कांग्रेस का संगठन चल रहा है। तो फिर कांग्रेस और आरजेडी में जो विसंगतियां दिख रही हैं, जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, तो फिर कहाँ विपक्ष की राजनीति बिहार में कहाँ जा रही है? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी की जो छवि भारत यात्रा के बाद पूरे देश में बनी थी, उसका लाभ बिहार को भी मिलना ही था और हम लोगों को विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतर करना था। लेकिन जिनके पास सांगठनिक क्षमता नहीं हो, उसको जब जवाबदेही दे दी जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से वो नहीं सँभाल पाएँगे। आप सीधे नाम लेकर कहिए कि राजेश राम नहीं संभाल पा रहे हम हैं। नाम किसी का नहीं, आप इशारा तो उन्हीं की तरफ नहीं, है। हम नाम किसी का नहीं ले सकते हैं। उसमें दो एक व्यक्ति नहीं है, 2-4 लोग हैं जिन तो जवाबदेही से, राजेश राम है, कृष्णा अल्लावरू है। जिनकी भी है, 2-4 लोग हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से और 2-4 लोगों में भी हमको लगता है कि सामंजस्य का अभाव रहा
और जिस पार्टी में सामंजस्य नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने, सभी लोगों ने, उसमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों ने हाई कमांड के साथ धोखा किया है। क्योंकि जब पार्टी कमजोर हो रही है, हम अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं कि राज्य के हम बड़े नेता हैं, हमारी अहमियत होनी चाहिए, और हम लोग पार्टी को नहीं जिता पाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो कमजोरी जब होगी तो हम भी उसमें साथ हैं। लेकिन जो नेतृत्व होता है, जिसके पास कमरे का चाबी है, ताला चाबी है, वही नहीं इस कमरे को खोलेगा, तब ना हम लोग बैठेंगे। तो कमरा का चाबी किसी के पास है, हम लोग कैसे बैठ सकते हैं? हम लोग कैसे जवाबदेही का निर्वहन कर सकते हैं? अगर कोई राय हमारी आई कभी कभी समय समय पर, तो उस राय को लोगों ने अनदेखी किया। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग तो वैसे सांगठनिक काम करने वाले लोग हैं कि 2008 में माननीय सोनिया जी ने हम लोगों को बिहार का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, और उस समय, अब तो भाजपा में चले गए अनिल शर्मा जी अध्यक्ष थे। हम लोग को पार्टी मिली थी 4% पर। हम लोगों ने मेहनत करके चंद महीने में लोकसभा का चुनाव हो गया, हम लोग 10.5% पर आ गए, और कुछ ही महीने बाद बाय इलेक्शन हुआ, हम लोग 2 सीट जदयू से छीन करके अपने झोली में ले आए, और आगे बेहतर भी करने वाले थे। तो जब जिसको सांगठनिक क्षमता होगा, जाति धर्म से ऊपर होगा, हम कहें कि हमको प्रदेश नेतृत्व दे दिया जाए और हम अपने जात वाले से घिरे रहेंगे, नहीं। जब तक सभी जाति को समेटने की क्षमता नहीं होगी, सभी जाति के लोग हमसे आकर्षित नहीं होंगे, तब तक हम संगठन नहीं कर सकते हैं। संगठन निर्माण कोई साधारण बात नहीं है कि किसी जात के नाम पर हम किसी को कुर्सी पर बैठा दें और उससे हमको फायदा हो जाएगा। फायदा नहीं होता है। फायदा उससे होगा जिसके अंदर सलाहियत हो, जिसके अंदर भाईचारा स्थापित करने की। अभी तो ऐसा ओपन स्पेस है बिहार में कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जमीन है बिहार में, लेकिन उस जमीन को कब्जा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए एक चिंतन होना चाहिए था, विचार मंथन होना चाहिए था। और जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि बिहार में ओपन स्पेस है, तुम लोग जाओ, संघर्ष करो, आंदोलन करो, तो हम लोग कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग अकेले तो आंदोलन नहीं कर सकते हैं। आंदोलन जब भी करेगी तो पार्टी करेगी। हम लोग आंदोलन का समर्थन करेंगे, हम लोग भी साथ में संघर्ष करेंगे कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा तो जिनको नेतृत्व मिला है उनको ही तय करना है। अब जरा आते हैं दूसरे खेमे पर, एनडीए वाले खेमे पर आते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। आप तो जानते हैं, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कोई दावा ये नहीं कर सकता कि हम उनको जानते हैं। साय की तरह साथ रहने वाले लोग भी नहीं दावा करते कि नीतीश कुमार को हम जान गए हैं। लेकिन आप तो उनके साथ काम किया है, लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका, नीतीश कुमार को देखते रहे हैं, समझते हैं चीज़ों को, बिहार की राजनीति को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, खुद ही एक दिग्गज राजनेता हैं। इस्तीफा दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? क्या लगता है, या कुछ बदला है? आपने तो खुद ही कह दिया कि वो क्या करेंगे, ये कहना कठिन है। वो ऐसे राजनेता हैं जिसको कोई हमारे जैसा साधारण आदमी पढ़ ले अब बता दे कि नीतीश बाबू ये करने वाले हैं, ये तो हमारे बूते की बाहर की बात है। ऐसा आप सवाल पूछा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। जवाब आपने खुद दिया है, आपने कहा है, तो ठीक है। क्योंकि नीतीश बाबू तो हम लोग दो कांग्रेस का, 2 राजद का आना था, मंत्रिमंडल में विस्तार होना था। तो हम लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस का 2 मंत्री बनेगा, 2 राजद का बनेगा, और 1-2 दिन में शपथ ग्रहण होगा। 2 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। तो वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, और आज बिहार में उनसे तीक्ष्ण बुद्धि का राजनेता कोई नहीं है अभी भी, ये हम मानते हैं। इसीलिए नीतीश बाबू क्या करेंगे वो भारतीय जदयू के लोग भी नहीं बता सकते हैं। गुंजाइश है पहले जो उन्होंने किया है उसकी गुंजाइश अभी है या नहीं है? इंडिया गठबंधन वाला रास्ता खुला है कि नहीं खुला है? नहीं, इंडिया गठबंधन में तो लालू जी ने, राबड़ी जी ने कई बार कहा, न्योता दिया कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है। आपको लगता है ऐसा करेंगे? क्योंकि मैं कुछ बयान कोट कर देता हूँ, ऐसा लगता है कि चीजें बदली हैं। मेरी अपनी समझ जो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, अभी तो परिस्थिति में हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अभी वो लोग सरकार एनडीए की बनाएंगे, और हम लोग को तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अभी 1 नंबर पर सम्राट चौधरी जी ही जा रहे हैं, और लोगों का मानना है कि सम्राट चौधरी जी उनके राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति करने में नंबर 1 वही हैं। ऐसा पार्टी में
लोग बोलते हैं, हम लोगों को भी सुनने का मौका मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो जदयू का खेमा है, जदयू का खेमा बहुत ही निराश है इस्तीफा से, मैंने राज्यसभा में जाने से। तो जदयू का खेमा बहुत आक्रोशित है, जो हम लोग कहते हैं, और वो दबाव दे रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ ही रहे हैं तो उनके पुत्र को जवाबदेही मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जेडीयू के कई विधायकों से हमारी बात हुई। जेडीयू के अभी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। क्या हुआ उस नारे का? अब देखिए, चुनाव में नारा जो होता है ना, चुनाव में तो मोदी जी तरह तरह का नारा दे देते हैं कि ये बना देंगे, वो बना देंगे। पटना यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग हुई तो उन्होंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अरे नीतीश बाबू मैं उससे बड़ा चीज दूंगा। तो ये सब तो चुनावी नारा होता है और जनता को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे। बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। अब जेडीयू कोटे के मंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आने वाले मंत्री जी, करीबी मंत्री का इस तरह का बयान आए तो उसको कैसे डिकोड करेंगे आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, हम तो ये मैसेज बीजेपी के लिए है क्या? हम तो श्रवण कुमार जी को बहुत ही योग्य काबिल मंत्री मानते हैं, और नीतीश बाबू के लोग 2-4 नाम लेते हैं कि ये करीबी हैं, ये करीबी हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से श्रवण बाबू बहुत नज़दीकी हैं। और श्रवण बाबू जैसे मंजे हुए नेता, वो एक तरह से चाणक्य हैं, वो जदयू के। अगर वो कुछ बोलते हैं तो कोई हल्की बात वो नहीं कर सकते हैं, कोई न कोई माना जरूर है। साधारण ढंग से इसको नहीं अंदाज लगाया जा सकता है। मतलब अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ न कुछ बात तो है। राजनीति में दबाव की बात चलती है, कुछ न कुछ पासा फेंका जाता है कि ये पासा फेंकेंगे तो उधर से हमको ये मिल सकता है। तो ये सब अभी खेल चलेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी सरकार फिर एनडीए की बनेगी, और जब नीतीश बाबू इस बार सोच लिए हैं कि हमको राज्यसभा में जाना है, तो हमको नहीं लग रहा है कि अब नहीं, क्या ये फैसला नीतीश को महीना 2 महीना और रह जाए, जैसे उन्होंने कहा कि 6 महीना तक रह सकते हैं, तो वो सब संभव है, रह जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो लग रहा है माहौल में कि अभी वहाँ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की तैयारी चल रही है, और इधर से जो बयान आ रहा है, तो थोड़ा सा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खेमे में कुछ थोड़ा सा निराशा की स्थिति है। लेकिन एक और घटनाक्रम हुआ है जिसका जिक्र मैं आपके संज्ञान में होगी ये बात। बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बिहार में योगी मॉडल की तरह सम्राट मॉडल की बात उन्होंने कही कि अपराधियों पर लगाम कस रहे हैं सम्राट चौधरी, जब से गृह मंत्रालय उनके हिस्से आया है, उनके पास आया है। लेकिन ये जो सम्राट मॉडल की बात बीजेपी की तरफ से कही गई, वो बड़ा नागवार गुजरा उपेंद्र कुशवाहा को भी, जीतन राम मांझी को भी, और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि सम्राट मॉडल तो अस्तित्व में नहीं आया है, बिहार में तो एक ही मॉडल है, नीतीश मॉडल। और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बयान का जो लब्बो-लुआब था कि भाई नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना पड़ेगा, इस बयान पर इतना बवाल हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो ये बड़ा मॉडल पर जो महाभारत है एनडीए में, वो क्या संकेत दे रहा है? सम्राट मॉडल से इतनी दिक्कत क्यों है जेडीयू को, उपेंद्र कुशवाहा को, और माफ कीजिएगा जीतन राम मांझी को ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा? देखिए, जहाँ तक मामला है, अभी तो बिहार में नीतीश मॉडल ही है। सम्राट जी जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे और अपने कार्यशैली से जब बिहार की जनता को प्रभावित करेंगे, तब वहाँ से शुरू होगा सम्राट मॉडल। और सम्राट जी के लोग भी ऐसा नहीं कहते हैं जो हमको सुनने में आया कि सम्राट मॉडल बिहार में चल रहा है। हाँ, गृह मंत्री के रूप में निश्चित रूप से जो जब से बने हैं, हम ठीक है, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग अच्छा काम करेंगे तो गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छी शुरुआत की है। अगर ये सिलसिला आगे चलेगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत तो अपराध पर नियंत्रण उन्होंने लगाया है, जो हम लोग समझते हैं। और आगे इतना जल्दीबाजी में बिहार को अमन चैन बिहार में स्थापित कर दिया जाएगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अब देखिए कि नीतीश मॉडल बिहार में चलता है कि आगे आने वाले